हेलो गाइस, मैं कुमार नीरज स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। गाइस, जैसा कि मैंने कहा था पिछला पार्ट में कि मैं आपके लिए नया पार्ट लेकर के आऊँगा जिसमें बताऊंगा कि परचेज़ का जो हम लोग है ना, जो एंट्री किया था उसको डिस्प्ले कैसे करेंगे, यानी कि उसके रजिस्टर को कैसे चेक करेंगे। तो वो सारी चीज़ें बताऊँगा, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ क्या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है? अगर नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, टैली के पेज पे आ जाना होगा। ठीक है, ये टैली का इंटरफेस है। यहाँ पर आपको क्या करना है ना, क्लियर। मैंने कल जो एंट्री बताया था दरअसल वो परचेज का एंट्री था, लेकिन वो क्रेडिट परचेज था। ठीक है ना, इसमें कैश परचेज भी होता है, यानी कि डायरेक्ट कैश से परचेज करना। ठीक है, तो पहले दिखा देता हूँ क्या किया था मैंने उसमें। ठीक है, वाउचर में आया था एंट्री करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आपका परचेज यहाँ पे खुला हुआ था, F9 प्रेस करके ये परचेज खुला था। ठीक है, फंक्शन बटन F9। यहाँ पर हमने 2 बिल काटा था, तो 2 बिल को देखने में मज़ा नहीं आएगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि कुछ बिल ऑल एंट्री कर लेते हैं, है ना। कुछ क्रेडिट भी और कुछ कैश से भी, दोनों एंट्री करते हैं। ठीक है, दोनों एंट्री आपको बताते हैं कैसे होगा, क्लियर। और यहाँ पर आपको क्या करना है ना, सप्लाई का टोटल डिटेल यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, जो भी क्वांटिटी होगा, जो भी पीस होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सेट करना होता है। ठीक है, ये सारा कुछ डिटेल डाल करके ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ सप्लायर का इनवॉइस नंबर सबसे पहले डालेंगे। ठीक है, उसके बाद ही कुछ आगे बढ़ेंगे हम लोग, है ना। तो बिल नंबर 3, क्योंकि 2 बिल हमने कंप्लीट कर लिया था यहाँ पे, और वो जो एंट्री किया था हमने ना, वो एक्चुअली क्रेडिट परचेज था। ठीक है ना, यानी कि उसका कैश पेमेंट अभी तक नहीं हुआ था। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्रेडिट परचेज भी करेंगे और कैश से भी परचेज करेंगे। तो कैश से परचेज करने पे बाद में पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती है, क्रेडिट वाला कीजिएगा तो बाद में पेमेंट का जरूरत पड़ता है। और एंट्री करने के बाद ही हम लोग रजिस्टर पे चलेंगे। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं आपने पहले का जो वीडियो है उसको देखा होगा, समझा होगा, तब आप इस वीडियो पे आए हो, क्योंकि ये 9वां वीडियो है, मैंने पहले ही बोला है। क्योंकि इससे पहले 8 पार्ट बन चुका है और 8वां टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट था जो आप लोग के बीच मैंने रखा था। ठीक है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बिल नंबर दे देना है 03 बिल नंबर, क्योंकि 2 हो चुका था। आगे बढ़ना है, यहाँ पे जो डेट होगा वो डेट ऑटोमेटिक ले लेगा, 2 तारीख डेट है, आगे बढ़िएगा। ठीक है, आगे बढ़ करके यहाँ पर क्या करना है ना, आपको इसमें से सेलेक्ट करना है। ठीक है, क्या, तो जो भी पार्टी से परचेज करना है उसको। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे कर लेता हूँ पल्लवी प्रिया, सेलेक्ट किया मैंने, क्लियर। यहाँ पर आपको क्या करना है, परचेज सेलेक्ट कर लेना है। परचेज यहाँ आपको दिख रहा होगा, है ना, ये परचेज, इसको सेलेक्ट कर लेना है, इंटर करना है इस पर। देन आपको आइटम पे आ जाना है यहाँ से। ठीक है, आइटम पे आइएगा तो जो भी आइटम आपको परचेज करना है वो डाल दीजिए इसमें। ठीक है, जैसे डेटॉल, तो डेटॉल यहाँ टाइप कीजिएगा। मैंने DE सिर्फ लिखा है, ऑटोमेटिक डेटॉल आ गया, आप इंटर कर दीजिए। ठीक है, इंटर कर दीजिए। उसके बाद इसमें क्वांटिटी फिक्स कर दीजिए, कितना क्वांटिटी रखिएगा, तो 100 कर देता हूँ मैं इसमें। ठीक है, 100। रेट बता दीजिए तो 20 रुपीज़, क्योंकि ये सोप है ना। इंटर करके आगे बढ़िएगा। तो दूसरा प्रोडक्ट हम लोग को देना है, दूसरा प्रोडक्ट कौन सा होगा, तो दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास हिमालय का, देख लेता हूँ, हिमालय का शैम्पू था हमारे पास, तो हिमालय इसमें से देख लेता हूँ कहाँ है, हिमालय ये है। एंटर करिएगा इस पर, जो भी आपका पीस होगा वो क्वांटिटी यहाँ पे लिख दीजिए। देन आपका जो भी प्राइस होगा वो लिख दीजिए, तो 100 रुपीज़ लिख देता हूँ इसमें। ठीक है, देन आपको एंटर करके आगे बढ़ना है, ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया। फिर और भी कोई प्रोडक्ट है आपके पास तो और भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कि मेरे पास डव है। ठीक है, तो डव इंटर कीजिएगा डव पे। ठीक है, जो भी क्वांटिटी होगा वो डाल दीजिएगा, क्लियर। और जो भी प्राइस आपको रखना है डव का वो रख दीजिए और यहाँ पर एंटर कर दीजिए। मैंने 25 रुपीज़ रखा ना, इसको एंटर करिएगा। एंटर करके आपको नीचे आना है। और भी आइटम ऐड करने का इच्छा है तो आप और भी आइटम यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर नहीं करने का इच्छा है तो एंटर कीजिएगा, क्योंकि ये आइटम का बॉक्स है। और एक और एंटर कीजिएगा, नीचे वाला जो बॉक्स आएगा वो दरअसल होता है लेजर का बॉक्स। ठीक है, एंटर किया, ये लेजर का बॉक्स है। लेजर का एंट्री भी मैं नहीं बताऊंगा, आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो धीरे धीरे करके चलेंगे। एक बैग पूरा डाटा ले लीजिएगा, माइंड में रखिएगा, हो सकता है कि आपका मेमोरी भी कहीं करप्ट न कर जाए, है ना। इसलिए उस हिसाब से ही दूंगा आपको, जितना आपके माइंड में सेट हो सके, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आपको एंटर करके आगे बढ़ना है। जब एंटर करके आगे बढ़ोगे तो कुछ नीचे का इंटरफेस आपको जो दिखाई देता है, मैं दिखा देता हूँ आपको। नीचे में क्या होता है ना, आपका टोटल फिगर होता है। ठीक है, देख लीजिए नीचे में आपका ये टोटल फिगर है, ये जो भी कैलकुलेशन होकर के आया है वो फिगर है। ठीक है, और उसके बाद उसके नीचे गौर कीजिएगा तो ये टोटल कर लेने के बाद आपको नीचे यहाँ पे नरेशन का डब्बा दिखता है, दिख रहा है ना ये। तो इंटर करते हुए आइएगा तो ये टोटल हो जाएगा। देन ये नरेशन के डब्बे पे आप आ जाइएगा और यहाँ पर क्या लिखना है आपको देख लीजिए। यहाँ पे जो लिखना है ना आपको, दरअसल आपको इसमें क्या क्या परचेज हुआ है नहीं हुआ है उसके अकॉर्डिंग बातें को लिखनी होती है। ठीक है ना, तो वो सारा डिटेल हम यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे नरेशन में, तो लिखेंगे गुड्स परचेज फ्रॉम, ठीक है, पर या परचेज गुड्स फ्रॉम, कुछ भी लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं परचेज। ठीक है, गुड्स, तो गुड्स जो है गुड्स भी लिख सकते हैं और सामान का नाम भी, तो मैं ब्रैकेट में सामान का नाम भी लिख देता हूँ। ठीक है, परचेज गुड्स मीन्स दैट गुड्स में क्या, तो डेटॉल, डेटॉल। ठीक है, डेटॉल का क्या, सोप, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर पता नहीं चलता है सोप लिखने का तो सोप यहाँ लिख दीजिए, सोप पता चल जाएगा। ठीक है ना, देखने से पता चल जाएगा सोप है। देन आपको और भी क्या क्या प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि कितना क्वांटिटी और कितना प्राइस था। ठीक है ना, तो यहाँ डैश दे करके आपको मन है लिखने का तो लिख दीजिए कि 100 पीस था। ठीक है, 100 पीस था, @ कितना रुपये, तो यहाँ लिख दीजिए @ जो भी अमाउंट होगा वो यहाँ पर
लिख दीजिएगा कितना, तो 20, ठीक है, एक पीस का होगा। उसी तरह बारी बारी से आप सारे पीसेस का लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हिमालय हो गया, डव हो गया, तो मैं डव का फिर से लिख देता हूँ डव, ठीक है, डव लिख दिया। देन आपको यहाँ पर फिर एमआरपी जो भी होगा, पीस जो भी होगा वो लिख दीजिएगा। देखिए यहाँ पे पीस छूट गया था लिखना, मैं आपको यहाँ पे पीस डाल देता हूँ, ठीक है ना, ताकि क्वांटिटी आपका पता चले, ठीक है। पीस हो गया 100 पीस, तो क्वांटिटी पता चलेगा तभी तो एमआरपी से आप कैलकुलेशन करोगे कि 100 क्या है, पीस है, केजी है, यूनिट है, किस यूनिट में है, किस मेजरमेंट में है, वो सारा चीज़ आपको बता देना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर डव की बात कर ले तो डव क्या है आपका, यहाँ पे पीस में ही है, 80 पीस है डव, ठीक है। तो लिख दीजिए पीसीएस, पीस, ठीक है, @ लगा दीजिए कितना रुपया होगा, ठीक है। तो @ लगा दीजिए 20 रुपीज़, कितना है 25 रुपीज़ है ना, 25 रुपीज़। देन आप ब्रैकेट को यहाँ बंद कर सकते हैं। इसके बाद आपको लिखना क्या है, तो ये जो गुड्स है ना, परचेज गुड्स किससे किया गया है, तो फ्रॉम, ठीक है, लिख दीजिए किससे किया गया उसका नाम, तो पल्लवी से, ठीक है ना, पल्लवी का नाम यहाँ पे आपको डाल देना होगा, ठीक है, पल्लवी आ गया। अब यहाँ पर क्या करना है, पल्लवी लिखने के बाद उसका टोटल नाम लिख दीजिए, जो भी नाम है उसका, पल्लवी प्रिया। देन आपको इंटर कर लेना है, ठीक है, इंटर कीजिएगा तो आपसे एक्सेप्टेंस पूछता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ दिख रहा है ना, यस नो पूछ रहा है ना, आप इंटर कीजिएगा, ये एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा लिस्ट के लिए रेडी हो गया ये। अब दूसरा लिस्ट में आपको जो भी इच्छा है परचेज का वो डाल सकते हैं। तो आपके पास जो भी आइटम होगा ना, वो यहाँ से आप परचेज कर सकते हो, कैश में भी और क्रेडिट में भी, दोनों पहलू को बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब देखते हैं चौथा बिल जो काटेंगे कैश में काटते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई पर्सन को सेलेक्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग कैश टू कैश काम करेंगे, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे चौथा आपका बिल होगा इनवॉइस नंबर 4। देन इंटर करना है, आपको आगे बढ़ना है। देन यहाँ से आपको कैश सेलेक्ट करना है, ठीक है। कैश में कोई भी पार्टी का नेम नहीं होगा, ठीक है, तो आपको बाद में देना भी नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑटोमेटिक यहीं से उसको कैशिंग हो जाएगा, है ना। देन आपको परचेस पे एंटर कर लेना है, क्लियर है। देन आपको जो भी आइटम है आपके अंदर इसमें, ठीक है, जैसे कैनन का कैमरा एंटर कर लीजिए, कैनन का कैमरा, ठीक है, 5 पीस कर लेते हैं, ठीक है। जो भी एमआरपी है डाल दीजिए, तो 60,000 एक का रहेगा, कम से कम कैमरा है तो इसका तो इतना वैल्यू तो जरूर होना चाहिए। आपको फिर यहाँ से एंटर करना है, देन एंटर करके आगे बढ़ना है, ठीक है, ठीक है। अब दूसरा आइटम ले लेते हैं, दूसरा आइटम यहाँ पे कुछ भी ले लेते हैं, सैमसंग का, जैसे कि हमारे पास टीवी है तो हम सैमसंग टीवी ले लेते हैं, ठीक है। एंटर करेंगे सैमसंग टीवी पे, जो भी आपका पीस होगा, जो भी क्वांटिटी आप डिसाइड करोगे उसके अकॉर्डिंग ही एमआरपी डालिएगा आप, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं करता हूँ क्या, 10 पीस कर देता हूँ, ठीक है, 10 पीस हो गया। देन आपको एमआरपी तय करना है क्योंकि टेलीविजन के हिसाब से एमआरपी होना चाहिए इसका कुछ भी, ठीक है। तो 70,000 कर देता हूँ इसको, ठीक है ना, 70,000 की एक टीवी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, एंटर करना है, ठीक है, ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा। 7 लाख का टीवी होगा, टोटल 10 पीस एंटर करना है यहाँ से। और भी आपको इच्छा है प्रोडक्ट डालने का तो एंटर करके आगे बढ़ के आप प्रोडक्ट को और भी डाल सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि आपके पास क्या है, और यहाँ पे तो यहाँ पे सोनी का टीवी था, सोनी का भी टीवी आपके पास, पानासोनिक का भी टीवी था, पानासोनिक का टीवी ले लेते हैं, ठीक है। इंटर करते हैं पानासोनिक पे, ठीक है, कितना पीस, तो यहाँ पे कर देते हैं 15 पीस, क्लियर है। 15 पीस जो भी एमआरपी आपको तय करना है कर लीजिए। तो मैं यहाँ डालता हूँ 60,000, ठीक है, 60,000 का टीवी हो गया। एंटर करना है, ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया, 9 लाख का टीवी हो चुका है टोटल, ठीक है। एंटर करके आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे और भी आपको डालना होगा प्रोडक्ट तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं डालने का इच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं, एंटर कीजिएगा आप, ठीक है। इंटर करके आगे बढ़िएगा। यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट पूछता है या परचेज अकाउंट पूछता है, तो यहाँ से कुछ भी नहीं करना, आपको एंड ऑफ लिस्ट कर देना है, इंटर कर दीजिएगा एंड ऑफ लिस्ट पे, ठीक है। देन आपको आगे बढ़ना है इंटर करके। तो नीचे ध्यान दीजिएगा कि नीचे में ना टोटल फिगर होता है, मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि टोटल फिगर नीचे होता है, इसके अकॉर्डिंग ही आपको एंट्री करना होता है, ठीक है। तो टोटल फिगर ये रहा और इतना ही पेमेंट आपको करना होगा ऑन टाइम कैश। तो आपके पे उधार नहीं चढ़ेगा, यानी कि क्रेडिट नहीं चढ़ेगा क्योंकि ये कैश पेमेंट हो रहा है, ठीक है ना। आपको एंटर करना है, 19 लाख का बिल है टोटल। यहाँ पे नरेशन में लिखना होगा क्या, नरेशन में लिख दीजिए परचेज, ठीक है ना, परचेज व्हाट, तो परचेज यहाँ पर है आपका टेलीविज़न एंड कैमरा, ठीक है, लिख देते हैं टेलीविज़न, ठीक है, टेलीविज़न एंड कैमरा हो गया, ठीक है। किससे, और एमआरपी डालना है तो एमआरपी भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप डाल दीजिएगा, उम्मीद करते हैं आपको जैसे बता दिया आप डाल दोगे। मैं आगे बढ़ता हूँ इसमें, यहाँ पर टेलीविज़न फ्रॉम लिख देना आपको, किससे किया गया है, तो किसी से नहीं हुआ है, किससे हुआ है, डायरेक्ट कैश हुआ है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे परचेज टेलीविज़न एंड कैमरा विथ कैश, डायरेक्टली कैश हुआ है, ठीक है, तो विथ कैश लिख दीजिए। देन आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे एंटर करके आगे बढ़िएगा। एंटर कीजिएगा तो एक्सेप्टेंस पूछेगा, क्या आप एक्सेप्ट करते हैं इस पेमेंट को, इस बिल को, तो आप एंटर कीजिएगा, ये एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ ना, आपका टोटल 4 बिल कंप्लीट हो चुका है,
ठीक है, 4 बिल कंप्लीट होगा। तो उन चारों बिलों को मैं बारी बारी से यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, ठीक है, कि कैसा उसका विजुअलाइजेशन होता है और उसका प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो कैसा दिखेगा, ये सारा चीज़ मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर स्किप करते हैं कुछ भी छूटेगा तो बाय मिस्टेक अगर कुछ भी छूटता है तो आप गलती ही सीखोगे, सही नहीं सीखने वालों यहाँ से, ठीक है ना। तो सही सीखने के लिए आपको वीडियो को स्किप नहीं करना होगा, क्लियर है। यहाँ से क्या करना है, एस्केप करना है बैक जाने के लिए, ठीक है। मैं यहाँ से एस्केप किया, देन आ गया कहाँ, किस पेज पे, गेटवे ऑफ टैली के फ्रंट पेज पे आ चुका हूँ। और यहीं से हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे डिस्प्ले जो करना है हम लोगों को, वो रिपोर्ट कहाँ होगा जो हमने परचेज किया है उसका, क्लियर है। ये सारा चीज़ देखेंगे। तो सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे आ जाइएगा और रिपोर्ट ऑप्शन नीचे दिख रहा है ना, यहाँ ये जो ऑप्शन दिख रहा है आपको रिपोर्ट, इसी के नीचे में देखिएगा, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट लिखा हुआ है ना, यहाँ पे इंटर कर देना है आपको। इस पे इंटर कीजिएगा ना, तो देन आपको आना है कहाँ पे, अकाउंट बुक में। कहाँ पे, अकाउंट बुक में आना है। अकाउंटिंग के 5वां जो आपका लाइन है यहाँ पे, उस 5वां ऑप्शन पे यहाँ पे एंटर करना है आपको, ठीक है ना। एंटर कीजिएगा इस पे, देन आप क्या करना है, नीचे आना है, नीचे उतरना है। देखिए नीचे आपको क्या लिखा है, रजिस्टर्ड लिखा है ना, तो यहाँ जो रजिस्टर लिखा है इसके नीचे आपको आना है, ठीक है। यहाँ पे आपको गौर कीजिएगा, सेल के नीचे लिखा हुआ है क्या, परचेज रजिस्टर, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है, एंटर कर देना है, ठीक है। यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा तो आपका जो भी अप्रैल का बिल है वो सारा यहाँ पे आपको दिखाई देगा। देखिए अप्रैल का है ना, यहाँ लिखा हुआ है अप्रैल, और यहाँ पे लिखा है डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ लिखा हुआ है और टोटल आपका क्लोजिंग बैलेंस लिखा हुआ है कि इतना टोटल आपका अप्रैल का जो परचेजिंग है वो इतना अमाउंट का है, कितना का, 27,70,000 का, क्लियर है। आपको पेमेंट नहीं करना है क्योंकि यहाँ हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है, पैसा किसी का नहीं जा रहा है, टेंशन नहीं लेना है आपको। यहाँ पे क्या करना है, एंटर करना है, क्लियर। अब क्या हुआ कि चारों बिल जो हमने एंट्री किया था, ठीक है ना, वो चारों बिल हमारे सामने हैं, जिसमें मैं बता रहा हूं कि पहला जो बिल है आपका, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे देखो वाउचर टाइप में परचेज लिखा हुआ है, कभी जीएसटी से लोकल इंट्रा हम लोग करेंगे या इंटर करेंगे तो यहाँ पे दिखाई देगा वाउचर टाइप, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल परचेज था इसलिए परचेज आपको दिखाई दे रहा है। और गौर कीजिएगा कि 4 बिल, चारों डेट का, मतलब 4 डेट का नहीं है, 1 तारीख का 2 बिल है और 2 तारीख का 2 बिल है, ठीक है ना, क्लियर है ना। तो यहाँ पर अब क्या करना है, बारी बारी से बिल को देखना है, गौर करना है कि पहला जो बिल था, मैंने इसको प्रिया नैन्सी को काटा था, पहला बिल कितना का था, 4,50,000 का, क्लियर है, दिख रहा है रजिस्टर में कि 4,50,000 का पहला बिल था। दूसरा बिल पे गौर करें तो ये भी सेम डेट का था, प्रियंका रूबी को मैंने परचेज करा था। अब यहाँ पे कितना, यहाँ पर दूसरा नंबर, ये वाउचर नंबर है आपका, ठीक है। और यहाँ पर एमआरपी दिख रहा है आपको, 4,10,000 का सामान मैंने परचेज किया था प्रियंका रूबी से, ठीक है ना। देन आगे बढ़ लेते हैं। 2 अप्रैल के डेट में ये पल्लवी प्रिया के द्वारा, पल्लवी प्रिया से परचेज हुआ था, तीसरा नंबर बिल है ये 10,000 का, ठीक है। देन नीचे उसके गौर करें तो 2 अप्रैल को कैश परचेज हुआ है, ठीक है। चौथा बिल है ये 19 लाख का, जो काफ़ी कॉस्टली बिल था अभी तक का, ठीक है ना। अब बारी बारी से खोलते हैं, इसके अंदर हम लोग देखते हैं क्या है, ठीक है। पहला बिल खोलते हैं, क्लियर, पहला बिल खुला। ऐसा ही बिल था ना जब आप एंट्री कर रहे थे, तो बिल्कुल यही बिल अगर आप प्रिंट करने का इच्छा होगा, यानी कि आपको प्रिंटर पे प्रिंट करके हार्ड कॉपी निकाल के आपको रखना होगा या कस्टमर को देना होगा, किसी को देना होगा, ठीक है। तो उस अवस्था में आप कैसे प्रिंट करोगे, तो यहाँ पे कंट्रोल पी शॉर्टकट बटन है, कंट्रोल पी प्रेस करना है आपको, कंट्रोल पी। जब कंट्रोल पी आप प्रेस करोगे ना तो यहाँ आपको कुछ ऐसा पेज खुलेगा प्रिंट का, ठीक है। इसमें देखिए गौर कीजिएगा तो आपको लिखा गया है कि पेज का जो भी डायमेंशन है वो सारा कुछ यहाँ पे लिखा गया है। और जो पेज है ये एक्चुअली ये पीडीएफ है, यहाँ पे लिख रहा है ना, टाइटल में लिख रहा है कि प्रिंटर माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, क्लियर। और यहाँ पेज साइज आपको लिखा हुआ है कि A4 साइज है और A4 का डायमेंशन ये होता है, क्लियर। तो कोशिश कीजिएगा कि A4 के अकॉर्डिंग ही आपका प्रिंटर होता ही है, न वाली बात नहीं है। और जो भी डाटा आप प्रिंट करो तो A4 साइज में ही करो, क्योंकि जनरली वही चलता है। आप अगर कोई और पेज का यूज़ करते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन आपका डाटा उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट होना चाहिए, ठीक है ना। आपका जो प्रिंट डाटा है A4 का है, तो अगर आपका पेज छोटा है या पेज बड़ा है तो उसके अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट करना होगा, तभी जाके आपके पूरा फुल पेज का प्रिंटिंग उतरेगा, क्लियर है ना। लेकिन A4 है तो नॉर्मली प्रिंटर लगाइएगा, A4 से आपका ये निकलेगा परफेक्ट, ठीक है ना। देन अब बात कर लें यहाँ पर नंबर ऑफ कॉपीज़ का, तो एक कॉपी यहाँ पे ले रहा है। आप सबसे पहले कॉन्फ़िगर करने का इच्छा है तो सी प्रेस करके कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, या माउस क्लिक इस पर कीजिएगा तो भी कर सकते हैं। या प्रीव्यू चेक करने का इच्छा है, देखने का मन है तो आई प्रेस कीजिए या प्रीव्यू पे क्लिक कर दीजिए तो भी आप देख सकते हैं। या सीधे प्रिंट छोड़ देना है बिना देखे हुए तो यहाँ सीधे प्रिंट पे या पी बटन प्रेस कर दीजिए तो ये ऑटोमेटिक आपका प्रेस होगा, प्रिंट निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगर की हमें ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ठीक है। कॉन्फ़िगर अगर देखने का इच्छा हो तो क्लिक कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को प्रीव्यू देखना है यहाँ पे, तो प्रीव्यू पे क्लिक करने के लिए हम लोग क्लिक कर लें या आई बटन कीबोर्ड में प्रेस करें तो भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बोला है ना आई, तो आई बटन भी प्रेस कर सकते हो और क्लिक भी करते हो। मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है।
यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपका पेज जो है ना प्रिंट प्रीव्यू वो अपीयर हो जाएगा, जो बिल होगा, है ना। देखिए गौर कीजिएगा, यहाँ पे आपको प्रिंट प्रीव्यू दिख रहा है, ऐसा प्रीव्यू आपको दिखाई देगा। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। कुछ इस तरीका का आपका इंटरफेस दिखाई देता है। क्लियर। नीचे जूम करने के लिए ऑप्शन आपको यहाँ पे होता है, ठीक है ना। मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा आप, ये ऑप्शन है ना, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका ये पेज जूम हो जाएगा। देखिए दिख रहा है ना, ये कुछ ऐसा आपका प्रीव्यू होगा बिल का। परफेक्ट है ना, खूबसूरत लग रहा है ना बिल, जिसमें आपको बिल में टोटल आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि जो बिल मैंने कंपनी बनाई थी उसमें और मेलिंग नेम लिखा था टू एन क्रिएशन, वो मेलिंग नेम आपको यहाँ पे दिखाई दे देता है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे गौर कर ले तो नीचे आपका जो भी आपका डिटेल होगा एड्रेस का वो दिखेगा, ईमेल एड्रेस जो भी होगा वो दिखेगा, ठीक है। क्लियर। और जो जिससे आप कर रहे हो, जो सप्लायर है, वो सप्लायर का बिल का नेम जो होगा आपका, जिससे परचेस किए हो आप, वो यहाँ पे आपको दिखाई दे देता है, ठीक है। तो यहाँ डिटेल आपको दिख ही गया, यहाँ भी आपको दिख गया दोनों में, ठीक है। और यहाँ सप्लायर का डिटेल यहाँ दिख गया। और जो भी आइटम था, पहला वाला बिल था, ये पहला वाला बिल के अकॉर्डिंग इनवॉइस नंबर, डेट, ठीक है, ये सारा कुछ यहाँ लिखा हुआ है। और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको जो भी आइटम आपने किया है वो आइटम आपको नीचे दिखने को मिल जाता है, देख लीजिए, ठीक है ना। यहाँ आपको आइटम देखने को मिल जाता है। गोदरेज का आइटम आपने परचेस किया था, 10 पीस परचेस किया था, 45,000 टोटल रेट था एक का, और टोटल जो अमाउंट हुआ था कैलकुलेट करके वो 4,50,000 का हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको वर्ड्स में भी लिखा हुआ है, नंबर में भी एमआरपी लिखा हुआ है। देन नीचे की बात कर ले तो नीचे यहाँ पे जो है ना, आपको नीचे दिखा देते हैं, यहाँ पे आपका जो भी ऑथराइज डीलर होगा जिसे आप परचेस कीजिएगा उसका मोहर होगा, ठीक है, उसी का मोहर होगा। देन कंपनी का जो भी जीएसटी नंबर या कुछ भी नंबर, सेल नंबर वगैरह होता है, टैक्स नंबर होता है, वो सारा डिटेल यहाँ पे बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ मोहर और सिग्नेचर होगा, देन आपका बिल कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। प्रिंट करने के बाद ही ये मोहर सिग्नेचर आप इसमें डालते हो, ठीक है ना। तो इस तरीका से आप बिल को टोटली कंप्लीट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये पसंद आया होगा आपको, ठीक है। दूसरा बिल देख लेते हैं। दूसरा बिल क्या है, यहाँ पर बैक आ जाएंगे एस्केप करके, ठीक है, या कट करके बैक आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बैक आकर के हमको आना है, फिर वहीं पर सेल रजिस्टर पे मैं आ जाऊँगा, एक बार बैक करूँगा। देखिए उसके बाद सॉरी परचेज रजिस्टर पे, तो परचेज रजिस्टर में दूसरा बिल भी दिख रहा है आपको, तीसरा बिल भी दिख रहा है, चौथा बिल भी दिख रहा है, ठीक है। तो मैंने एक क्रेडिट दिखा दिया, दूसरा मैं दिखा देता हूँ कैश वाला, इसको खोल लीजिएगा, ठीक है। खोलने के बाद देखिए यहाँ पार्टी नेम जो दिख रहा है ना आपको, पार्टी नेम में कैश है, ठीक है। तो अब इसका प्रिंट प्रीव्यू होगा तो कैसा होगा दिखेगा, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे क्या करना है, कंट्रोल पी प्रेस करना है, ठीक है। क्लियर। कंट्रोल पी प्रेस कीजिएगा और यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक कर दीजिए, या आई बटन, कीबोर्ड में आई बटन प्रेस कर दीजिए, ठीक है। आपको ये प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा। देखिए अब ऐसा आ गया ना, इसमें सारा डिटेल यहाँ पे आपको डाला हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। अगर जूम करना है तो आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ, देख लीजिए नीचे यहाँ जूम का ऑप्शन दिया है, जूम पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। जूम पे क्लिक कीजिएगा तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देता है, ठीक है। देख लिए यहाँ पे है ना, आपको कंपनी का जो भी नेम होगा, जो आपके कंपनी का नेम होगा, देन सप्लायर जो भी मतलब होगा, तो वहाँ तो कैश की बात हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे कैश आ गया, ठीक है। तो कैश क्लियर हो गया, आपके नाम पे बिल ही है ही। और ये नीचे बात कर लें तो नीचे में आपका जो भी क्वांटिटी है, ठीक है, वो लिखा गया है, और जो भी कंपनी है वो लिखा गया है, रेट लिखा गया, टोटल कैलकुलेशन है। और नीचे में आप गौर कीजिएगा तो नीचे में वही चीज़ है जो उस बिल में था, यानी कि यहाँ पे मोहर और साइन के लिए ऑप्शन होता है, ठीक है। कुछ ऐसा इंटरफेस आपको मिल जाएगा। अब यहाँ तक हो जाने के बाद आपको आगे क्या करना होता है वो सारा चीज़ मैं बताऊँगा, ठीक है। बारी बारी से समझेंगे हम लोग सारा कुछ। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आया है। तो अगर पसंद आया है वीडियो तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि मैं आने वाला वीडियोस में सेल के बारे में बताने वाला हूँ कि किस तरीका से हम लोग सेल पे काम करेंगे और सेल रजिस्टर को चेक करेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।